वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के सामने रोज एक जो है शॉर्ट वीडियो मैं आप सभी के बीच लेके आता हूं और बोल सकते हैं कि एक दिवस का वीडियो और इंग्लिश की क्लासेस, जयंतियां, इन सारी चीज़ों का वीडियो, कोई अपडेट, इन सारी चीज़ों का वीडियो मैं आप सभी के बीच लगातार लेके आता हूं। उसी के चरण में आज एक बहुत बड़ा दिवस है जिसको जो दिवस से हम सभी, आप सभी कहीं ना कहीं जो है जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधित ये दिवस है जिसको वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं, और हिंदी में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस बोलते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की सबसे पहले मैं आप सभी चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। हर साल 7 अप्रैल को आज के दिन हम सभी जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और जिसकी थीम है इस साल की स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। इसकी थीम है कि स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, इसकी थीम है। इसी थीम के साथ जो है ये दिवस आज जो है मनाया जा रहा है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, खुद भी देखेंगे और मेरा भरपूर समर्थन करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से जो है उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आज जो है हम सभी मना रहे हैं। मैंने आप सभी कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, चतुर्थ श्रेणी के चिकित्सकों को, जो भी जितने भी स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जितने भी पैथी, यूनानी के लोग जो है सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबको मैंने शुभकामना दे दी और कहा कि थीम है कि स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ये इस साल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, तो क्लियर हो गया कि स्वास्थ्य दिवस इसलिए मनाया जाता होगा कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस ये मनाया जाता है, तभी इसका नाम ही विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसकी शुरुआत हुई 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, जो है वो WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी और बोल सकते हैं कि इसी की याद में जो है 1950 ईस्वी से जो है 48 में स्थापना हुई और 7 अप्रैल 1950 ईस्वी से जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल जो है इसी WHO की स्थापना की याद में जो है वो मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है वो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, जिनको JP नड्डा जी कहा जाता है। ये जो बोल सकते हैं कि हमारे जो है वर्तमान में भारत सरकार में जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, तो इसके बारे में भी आप सभी को जो है वो जानना चाहिए। थीम मैंने आपको बता दी कि स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, ये इस साल की थीम है। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को और 1950 ईस्वी से जो है इस दिवस को मनाने की 7 अप्रैल के दिन परंपरा शुरू हुई। WHO के सदस्य देश कितने हैं, तो 194 देश जो हैं वो WHO के जो है वो सदस्य हैं। और भारत WHO का सदस्य कब बना, तो भारत जो है वो WHO का सदस्य 12 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है ये WHO का सदस्य बना। मैं सोचा कि WHO की स्थापना है तो WHO के बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी आपको होनी चाहिए कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्थापना हुई और भारत जो है इसका सदस्य जो है 12 जनवरी 1948 ईस्वी को बना था। एक बार फिर मैं बता दूं कि इस साल की थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ये इस साल की थीम है। इसी थीम के साथ जो ये दिवस जो है ये मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार को है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो है, ये इस साल जो है ये छोटी छोटी जानकारी थी तो मैंने सोचा इसके बारे में जो है बता दूं कि आपको अब कन्फर्म हो कि WHO की जो स्थापना हुई थी उसी की याद में जो है हर साल 1950 ईस्वी से जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद क्या है कि लोगों को एहसास कराना। ये दिवस मनाने का मकसद है कि लोगों को एहसास कराना, बताना कि सेहत सिर्फ डॉक्टरों या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी खुद की प्राथमिकता होनी चाहिए।
दिवस को मनाने का मतलब इसलिए मनाया जा रहा है कि ये जो दिवस की मनाने का उद्देश्य केवल डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारी खुद की प्राथमिकता होनी चाहिए, डॉक्टरों के हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी खुद की प्राथमिकता जो है होनी चाहिए सेहत। इसी के लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बोल सकते हैं कि जागरूक करने के लिए, और भारत सरकार को खासतौर पर यह बताने के लिए कि आप जो है स्वास्थ्य विभाग में अत्यधिक अच्छे जो उपकरण और स्वास्थ्य सामग्री जो है स्वास्थ्य विभाग में लगती है उसको और सुदृढ़ करें। हम हमारे भारत के हॉस्पिटलों में और विश्व भर में तो ये मनाया जा रहा है। यही सब लोग चीज़ों को जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल जो है मनाया जाता है। डॉक्टर टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस, डॉक्टर टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस जो है वो वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये जो है महानिदेशक हैं वर्तमान में, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आपने अगस्त 2022 में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है, मतलब अगस्त 2022 में से जो है आप इस पद पर बने हुए हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए आपने जो है शपथ ली है 5 साल की, तो मतलब 2027 तक आप इस पद पर बने रहेंगे। आप पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं, अब आप अफ्रीका के हैं। ये अमेरिका WHO की स्थापना या WHO अमेरिका से रिलेटेड, इसका मतलब ये ना समझिए कि ये अमेरिका के हैं। ये अब पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जो इस पद पर आसीन है, मतलब इससे पहले आज तक कोई अफ्रीकी व्यक्ति इस पद पर आसीन नहीं था। ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जो इस पद पर जो है वो आसीन है। यह दिवस जो है मनाया जा रहा है। अब एक बहुत रोचक तथ्य की जानकारी थी, तो मैंने इसके बारे में मैं सोचा इसको बता दूं, जो भारत से रिलेटेड है कि केंद्रीय बजट 2026-27 जो पेश हुआ है उसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने जो है लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपया जो है का प्रावधान किया है। 1.6 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। यह कुल सरकारी खर्च का लगभग 1.9% है, केवल 1.9%। ये पूरे सरकारी खर्च का 1.9% है, जो काफ़ी दुखद, काफ़ी भयावह आंकड़ा है। ये बोल सकते हैं कि हमारे लिए और हमारे देश की स्वास्थ्य तंत्र के लिए काफ़ी भयावह आंकड़ा है। देश की कुल GDP का जो महज ये 0.26% है, जो भारत सरकार स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है वो 0.26% है, जो काफ़ी न्यूनतम, काफ़ी कम है, जिसके तरफ भारत सरकार को जिसको बढ़ाने की जरूरत है। मैं भारत का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, जो काफ़ी जो है स्वास्थ्य जैसे रिलेटेड, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण चीज़ पर जो है इतना कम खर्च करना, ये काफ़ी जो है दुखद भरा निर्णय है। और भारत सरकार का स्वास्थ्य पर वास्तविक आवंटन जो है दर्शाता है कि काफ़ी जो है विकट स्थिति जो है जिसके तरफ भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जो WHO के जो मुख्यालय है, जो WHO का जिसकी स्थापना के लिए या स्थापना पर यह दिवस मनाया जा रहा है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो WHO का जो है मुख्यालय आपको मालूम होना चाहिए। और महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस जो है वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और भारत सरकार को जो है जो स्वास्थ्य पर वो खर्च कर रहे हैं, काफ़ी दुखद आंकड़ा है। और जो अपनी GDP का मात्र 0.26% खर्च कर रहे हैं, जो काफ़ी भयावह है, जिसकी तरफ भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस जो WHO के महानिदेशक हैं, वो जो है अगस्त 2022 से जो है 5 साल के लिए, मैं बता दी कि 5 साल के लिए उन्होंने शपथ ली है और 5 साल तक इस पद पर आप बने रहेंगे। 2022 में आपने जो ये पद आसीन धारण किया था। आप पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं इस पद पर आसीन होने वाले। यह दिवस वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने क्यों मनाया जाता है? तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, और सहायता के प्रयासों को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहायता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक स्तर पर हर साल जो ये मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के मुद्दों को जागरूक करने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहायता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक स्तर पर हर साल जो ये आज 7 अप्रैल को जो है ये वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जा रहा है, जो आज भी मनाया जा रहा है। आज बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी बन चुके आप चिकित्सकों पर हमले बहुत बढ़ रहे हैं। काफ़ी दुखद है, क्योंकि डॉक्टर जो है बोल सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो आपका उपचार करते हैं, उन पर हमले भी बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो काफ़ी दुखद था, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आप सभी के ऊपर ध्यान आकर्षित कराऊं कि आप सभी जो है चिकित्सकों पर हमले न किया करिए, और आपको जो है चिकित्सकों पर हमले करना ठीक बात नहीं है।
हम सभी को इन हमलों पर का विरोध करना चाहिए। जो भी जहां भी आप रहें, इस हमलों का विरोध करें। चिकित्सकों पर हमले नहीं करें, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम बोला जाता है चिकित्सकों को, और आप उसी पर हमले करेंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। जो चिकित्सकों पर जो है हमले करते हैं, उनकी जानकारी पुलिस को भी आपको देनी चाहिए। आपका दायित्व होना चाहिए कि जो चिकित्सक हमको हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, अगर उन्हीं पर आप हमले करेंगे तो इसकी जानकारी जो है बोल सकते हैं कि आपको जो है पुलिस थानों में देनी चाहिए जो हमला करता है, ताकि आप डॉक्टरों को सुरक्षित किया जा सके और जो हमले होते हैं डॉक्टरों पर उससे जो है आपको सुरक्षित किया जा सके। आप डॉक्टरों ने कोरोना काल में, जो कोरोना काल चला, भयावह कोरोना काल 2020 के समय, आपको याद होगा, जो हम उसको याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, कि कोरोना काल में जो है जिस समय लोग घरों में दुबके हुए थे, आप डॉक्टरों ने जो जान की परवाह किए बगैर अनगिनत भारतीय लोगों की, मैं भारत का में तो भारत का बात कर रहा हूँ, अनगिनत भारतीय लोगों की, जहाँ 100 से अधिक लोगों की आंकड़ा हुआ कि भारत में मौत हुई, उसमें भी अनगिनत लोगों की आपने जान बचाई अपनी जान की परवाह किए बगैर, और ऐसे में हम डॉक्टरों पर हमला करें, ये कतई अच्छी चीज़ नहीं है। आज हमको जो है प्रण लेना पड़ेगा कि हमको डॉक्टरों को सुरक्षित करना है और डॉक्टरों पर हमले नहीं करने हैं। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जो है, अब एक थोड़ा सा आंकड़ा इसके बारे में बता दो। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत और पाकिस्तान जो है टॉप 10 या 20 हेल्थी देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो हेल्थ के बारे में मैं जानकारी आपको बता दूं, क्योंकि स्वास्थ्य दिवस है आज, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो हेल्थ के बारे में बहुत भयावह आंकड़ा था। मैंने सोचा इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट बताती है कि 10 या 20 हेल्थी स्वस्थ देशों में जो है भारत और पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। चूंकि पाकिस्तान का नाम है, ये भारत का भी नाम नहीं है। काफ़ी दुखद स्थिति है कि हम 20 देशों में, जो हेल्थी देशों में हमारा नाम नहीं है, जो काफ़ी भयावह है। इन देशों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण गुणवत्ता और जीवन प्रस्तुता जैसे पैमानों पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट ने बताया, जो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो यह आंकड़ा हुआ कि भाई 10 या 20 हेल्थी देशों की लिस्ट में भी हम शामिल नहीं हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जीवन और पर्यावरण गुणवत्ता और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पैमानों पर जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हेल्थ सामग्री सही नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, बेड नहीं है सही, और बोल सकते हैं कि हेल्दी नहीं है हम, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चरमराया हुआ है। पर्यावरण गुणवत्ता, हमारे देश में आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत बेहद स्तर पर है। 180 देशों सूची में 176वें 77वें स्थान पर है, 76वें स्थान पर हैं। तो हम काफ़ी दुखद स्थिति है, और पर्यावरण को भी संतुलित हम नहीं कर पा रहे हैं, और हेल्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी जो है वो बिगड़ा हुआ है, कि जहाँ टॉप 20 में भी हमारा स्थान नहीं है, जो काफ़ी दुखद है। इस इंडेक्स में सबसे नीचे में जो सोमालिया है, उत्तर कोरिया और तिमोर लेस्ते जैसे देश शामिल हैं, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सीमित हैं। तिमोर लेस्ते और सोमालिया, उत्तर कोरिया जैसे देश जो इस सूची में सबसे शामिल है, और हमारा स्थान जो है वो टॉप 20 में भी जो है हमारे हेल्थी देशों की लिस्ट में जो है हम नहीं हैं, जो काफ़ी दुखद है। नॉर्वे इस बार दुनिया का सबसे जो है बोल सकते हैं कि स्वस्थ देश घोषित हुआ है। अब आपको इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि नॉर्वे जो है देश है जो दुनिया का सबसे जो है स्वस्थ देश घोषित हुआ है। ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत में कुपोषण की स्थिति भयावह है। कुपोषण जो हम जो है पोषित खाना हमको नहीं मिल पा रहा है, जो पोषण आहार हमको नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी कुपोषित व्यक्ति हो जाते हैं पोषण के अभाव में, कुपोषण उनको का सामना उनको करना पड़ता है। तो कुपोषण की स्थिति भी काफ़ी भयावह है। भारत में बाल कुपोषण की पर दुनिया में सबसे खराब स्थिति है। भारत में जो बच्चे हैं उनकी कुपोषण की स्थिति काफ़ी भयावह है, जिसकी तरफ भारत सरकार को आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन जो है ध्यान देने की जरूरत है। मैं सारे आंकड़े आप सभी के बीच रख दिया कि हम जो है स्वस्थ देशों की सूची में टॉप 20 में भी नहीं है, और कुपोषण की स्थिति भारत देश में बहुत भयावह स्थिति में है। अब भूखमरी का आंकड़ा बता दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो भूखमरी, और वैश्विक भूखमरी की सूची में भारत 123 देशों की सूची में 102वें स्थान पर है। मतलब 123 देशों में 102वें स्थान पर हैं जो भूखमरी की भयावह स्थिति को, मतलब 100 से पार 102वें स्थान पर हैं जो भूखमरी की भयावह स्थिति को भारत में दिखाता है। जब भूखमरी, कुपोषण, ये सारी समस्याएं रहेंगी तो हमारा देश स्वस्थ कैसे बन सकता है। इसी तरह की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए और भारत सरकार को ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मैं आप सभी के बीच आया हूँ, जिसके तरफ भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जो दिखाता है कि भारत में स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य से कुपोषण और भूखमरी से जो है काफ़ी लोग ग्रसित हैं, और स्वास्थ्य हमारे किसी भी देश का प्रथम बोल सकते हैं अंग होता है। तो भारत सरकार को स्वास्थ्य की तरफ जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, कुपोषण की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो बोल सकते हैं ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में हम 20 देशों की लिस्ट में भी नहीं, हेल्दी देशों में, उसके तरफ भी भारत सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है।
और भूखमरी में जो है बताया जाए कि 123 देशों की सूची में 102वें स्थान पर हैं, तो काफ़ी स्थिति खराब है। वही श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 61वें स्थान पर है, नेपाल 72वें स्थान पर है, पाकिस्तान 106वें स्थान पर है और बांग्लादेश 85वें स्थान पर। मतलब पाकिस्तान से तो कुछ स्थिति हमारी बोल सकते हैं कि ठीक है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से जो है हम काफ़ी पीछे हैं। तो भारत सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि कुपोषण जो बढ़ रहा है और जो बजट आप खर्च कर रहे हैं, बजट कितना खर्च कर रहे हैं कि 1.6 लाख करोड़ का प्रावधान है और ये कुल सरकारी बजट का 1.9% केवल बजट आप खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य पर। तो इसीलिए तो ये कुपोषण, भूखमरी और बोल सकते हैं कि टॉप 20 देशों की हेल्थी लिस्ट में भी हमारा नाम नहीं है। तो आप 0.26% जीडीपी देश का खर्च करके, सरकारी खर्च का लगभग 1.9% खर्च करके आप स्वास्थ्य में अच्छा नहीं हो सकते। भारत सरकार को इसी तरह विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन प्रण लेने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पर तो स्थिति ठीक हो ही, हम ये मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भारत की स्थिति ठीक हो, जो कुपोषण की स्थिति भयावह इस समय हुई है और बोल सकते हैं कि हेल्थी देशों की लिस्ट में टॉप 20 में भी हमारा स्थान नहीं है। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन भारत सरकार को जो है इस दिवस के दिन जो है ये प्रण लेने की जरूरत है कि हम इस सभी पैमानों पर, भूखमरी पर और स्वास्थ्य के पैरामीटर पर जो है भारत को आगे अगले साल जो है और अच्छी स्थिति में हम रखेंगे और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। डॉक्टरों को हमले रोकेंगे और एम्बुलेंसेज हो गए और सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों की और सरकारी कर्मचारियों की और जितने भी स्वास्थ्य विभाग में जगहें खाली हैं उन सारी जगहों को हम जल्द से जल्द भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि हम जल्द से जल्द जगहों को भरें और जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो। और जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी वो देश की जो है स्थिति कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। तो स्वास्थ्य व्यवस्था में मैं आपसे बताई दी कि टॉप 20 में भी जो है हेल्थी देशों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, जो काफ़ी दुखद है। और भूखमरी गरीबी का स्तर तो आप जानते ही हैं कि भूखमरी गरीबी काफ़ी बृहद स्तर पर, चूंकि भूखमरी की बात इसलिए क्या कि स्वास्थ्य रिलेटेड ये मुद्दा है, भूखमरी और कुपोषण। तो इसके तरफ भी भारत सरकार को जो है आज के दिन ध्यान देने की जरूरत है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है और जो हेल्दी सामान है या हेल्थ से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं उसको जो है सरकारी अस्पतालों में जो है सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। स्ट्रेचर की जरूरत, अच्छी व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि हेल्थ पैरामीटर में जो हम टॉप 20 के हेल्थी देशों की सूची में भी इस साल नहीं है, वो अगले साल हमारी स्थिति और अच्छी हो और हम टॉप 10 में भी हम टॉप 20 में 10 में ना तो कम से कम टॉप 20 में जो है हम स्थान बनाएं। उम्मीद तो हम टॉप 10 की करेंगे, लेकिन टॉप 20 में कम से कम पहले जो हम स्थान बनाएं अगले साल जो पैरामीटर जारी हो, ताकि जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना जो वैश्विक स्तर पर आज मनाया जा रहा है ये जो है कारगर हो।